मेहमान खुसूसी बरेली डिवीजन की डीओ मोहतरमा कुर्रतुल-ऐन जहरा जैदी साहिबा, हमारे बीच में तशरीफ फरमा साबिक डीओ और हमारे सरपरस्त मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ साहब, जाफरी साहब, मीमांजले सेक्रेटरी साहब और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए मेरे सभी साथी, केरला से तशरीफ लाए हुए केटी अकमल साहब, केरला से लखनऊ तशरीफ लाए और वहां पर एक जलसे को खिताब किया और यूनानी से मुताल्लिक जो नॉलेज उन्होंने गेन की थी अपने तालीमी वक्त में और अपने टीचिंग के वक्त में, वो उन्होंने वहां पर जो यूनानी कॉन्सेप्ट था उसको लोगों के सामने रखा। मैं समझता हूं कि जब से ही लखनऊ की सरजमी से यूनानी के बारे में एक नया इनकलाब सा शुरू हुआ, उनके तमाम दीगर लेक्चरर्स उस वक्त लखनऊ, देवबंद, दिल्ली कई जगह पर हुए और लोगों ने, यूनानी के लोगों ने नहीं, जनरल आवाम ने और दूसरी पैथियों के लोगों ने भी उस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट किया जो कॉन्सेप्ट आज तक हमने सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ा था और हमारे कॉलेजों में पढ़ा था। वो दुनिया के सामने एक पिक्चर आई और हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी लगा कि जो तालीमी वक्त में यूनानी की नॉलेज को हम पीछे छोड़ा है, उसे सीखने का या उसे सिखाने का ये मौका हकीम केटी अकमल साहब हम सब लोगों को फराहम कर रहे हैं। ये हमारे सामने हमारे दोस्त अलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, हमने इन्हें भी बड़ा करीब से देखा है। इनका एक नर्सिंग होम हुआ करता था, इनकी अहलिया और मेरी बहन डॉक्टर रूशीना और अलाउद्दीन साहब, ये दोनों मिलकर चलाते थे, आज भी चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हम सब लोग एलोपैथी की 100% प्रैक्टिस करते हैं, ये भी उसी में ही मशगूल थे, उसी की लड़ाई में भी मशगूल थे। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमें आज की डेट में जो थोड़ा बहुत एलोपैथिक मेडिसिन लिखने का अधिकार प्राप्त है, वो हमारे इस भाई की बहुत जानाना जद्दोजहद का ही नतीजा है। जो एलोपैथिक औषधियों की लिस्ट देखते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई हम भी एलोपैथिक लिख सकते हैं, उसमें डॉक्टर अलाउद्दीन का और उनकी टीम का और आप सभी लोगों का एक अहम रोल रहा था। उसके बावजूद जब यूनानी की नॉलेज केरला से होती हुई उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होती हुई जब लखनऊ में आई, तो खुदा पता नहीं कब किसको क्या हिदायत दे दे। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जैसे हमारे केटी अकमल साहब ने अपनी टेलीफोनिकली और हमारी डीओ साहिबा ने अभी बताया कि कुछ ना हो तो कम से कम जिस पैथी का हम खा रहे हैं, बीयूएमएस करने के बाद हम मार्केट में रेस्पेक्टेबल डॉक्टर की हैसियत से बैठे हैं, उसका कुछ कर्ज और उसका कुछ फर्ज भी हमारे तय बनता है, उसका हक भी हम अदा करना शुरू कर दें। ज्यादा ही ना सही, कम से कम एक एंटी एसिड, एक लीवर टॉनिक, एक हेल्थ टॉनिक कहीं से अपनी शुरुआत। अल्हम्दुलिल्लाह हर्मस तो मेरी नजर में बेस्ट कंपनी है ही है, इसके अलावा सैकड़ों कंपनीज हमारी यूनानी की मौजूद है। कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी का चूज कर लें और वहां से अपनी शुरुआत करें। और एक बात मैं आपको बहुत अहम बताना चाहूँ, दूसरी बार जब हमारी हकीम केटी अकमल साहब से मुलाकात हुई तो हमें लगा कि जैसे सभी लोग हैं, हकीम केटी अकमल साहब भी एक कंपनी चला रहे हैं, उसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। और चूंकि
ये BUS हैं, MD हैं, अपनी यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आ जाते हैं तो उसकी नॉलेज भी हम लोगों को दे देते हैं। लेकिन एक दिन मैं होटल अंबर में उनके साथ बैठा था, तो उनके साथ बैठ के जो उन्होंने गुफ्तगू हुई तो मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। उन्होंने जब कहा कि डॉक्टर साहब, कई लोग बैठे हुए थे उस वक्त, कि मेरा मकसद यूनानी को आम करना है, हरमस को आम करना नहीं है। तो हरमस तो अपने आप आम हो जाएगी अगर यूनानी के लोग जितने प्रैक्टिशनर हैं, आई थिंक तकरीबन इस वक्त यूपी में 20,000 प्रैक्टिशनर हैं यूनानी के, अगर ये दो गोलियां भी लिखना चालू कर दे, दो सिरप भी लिखना चालू कर दे, तो कम से कम 100 कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कम पड़ जाएगी और कंपनियां बनाने के लिए नई कंपनियां खोलना पड़ेगी। उन्होंने कहा हरमस जैसी 100-200 कंपनियां एक स्टेट में जरूरी हो जाएंगी अगर दो प्रोडक्ट भी लिखना चालू कर दें। तो उनका विजन, हर आदमी जरिया माश के लिए बिजनेस करता है, वो बिजनेस कर रहे हैं और लोग भी बिजनेस कर रहे हैं और बहुत पुराने वक्त से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस और जो यूनानी के लिए जो मोहब्बत और फिक्र हकीम केटी अजमल के साथ मैंने देखी, मैं बहुत लोगों के साथ रहा। मेरे ख्याल से यूनानी की फील्ड में काम करने वाली बेशतर कंपनियों के मालिकान, उनके बिजनेस हेड से मेरी मुलाकात किसी न किसी शक्ल में जरूर रही होगी। लेकिन जो जज्बा और जो जुनून यूनानी को काम करने के लिए हकीम केटी अजमल साहब में पाया जाता है, वो हमारे इस खित्ते में पाया ही नहीं जाता। जहां जिस खित्ते के नाम से दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ के नाम से जहां से यूनानी जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, तो खुदा किसी से जिससे काम लेना चाहता है उससे काम लेता है। ऐसे इलाके में जहाँ यूनानी का नाम लेवा भी कोई नहीं है, वहां से यूनानी आज यहाँ बरेली की सरजमीन पर जानी जा रही है। खुदा का ही और खुदा जिस पर कर्म कर देता है उसकी किसी की जरूरत नहीं होती है, जरिया अपने आप बनते चले जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से इस मंच के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि मैं भी केटी अजमल साहब के संपर्क में आया, भाई हकीम के संपर्क में आया, फिर उनकी कोशिश और काबिलों से मैंने हकीम साहब के वतन कोझिकोड का दौरा किया, फैक्ट्री देखी, उनका मतलब देखा, उनके काम करने का तरीका देखा। इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ आदमी को भी मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ नहीं किया। आपको वहां जाकर ये एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी आदमी से पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे लगेगा ये आदमी तो बहुत करीबी दोस्त है हमारा, कोई ना टीचर है ना ये हकीम है, ये तो हमारा बहुत करीबी दोस्त, फ्रेंड है। मतलब ये सब बातें उनके करेक्टर को उन्हें बड़ा बनाती हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि वक्त की जरूरत, जब से कोरोना पीरियड आया है, जब से इंटरनेशनल सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है, आप देख रहे होंगे दुनिया एलोपैथिक और मॉडर्न ट्रीटमेंट से ऊब चुकी है, और जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उनका इस मॉडर्न वर्ल्ड के पास कोई इलाज नहीं। सर आप भी जानते होंगे कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो मोटापा हो या डायबिटीज हो, इसके अलावा दीगर तमाम जहनी परेशानियों से जुड़ी हुई बीमारियों का तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसका इस मॉडर्न वर्ल्ड पे कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, आज भी जो मॉडर्न साइंस के फादर्स कहलाते हैं, उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लग जाते हैं आपकी यूनानी के पास, हर चीज का इलाज मौजूद है, सिर्फ हमें स्टडी करने की, उसे अप्लाई करने की जरूरत है। तो आप सब लोग जुड़िए। हकीम साहब, केटी अजमल साहब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और वो इस तरह से लेते हैं कि आप यूनानी के नाम पे सिफर भी अगर नहीं जानते हैं तो वहां से भी वो शुरू करते हैं, आपको बेसिक्स शुरू करके, और आपको एक अच्छा हकीम और एक अच्छा डॉक्टर बनाने में और यूनानी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जो रोल आज हकीम केटी अजमल साहब निभा रहे हैं, वो इससे पहले मैंने शायद कभी नहीं देखा। तो आप सब लोगों से यही मुद्दावार गुजारिश है कि आप सब लोग अपने मतलब में, अपनी क्लिनिक्स में शुरू करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके आपको बहुत बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप फोन तो नहीं हुए